हेलो एवरीवन, छोटों को हाय, बड़ों को नमस्ते। कैसे हो सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि गाइस फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो तो वीडियोस को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। करती हूँ आज का टॉपिक स्टार्ट। गाइस, आपने जो ये उगला देखा था आपने पिछले व्लॉग में, तो ये देखिए दादी माँ और मेरी बुआ जी इसको इसको फड़ाकना बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। साफ कर रहे हैं मतलब। याद मुझे तो गाइज़ पूरी साल के लिए हमारे ये उगला हो जाता है। ये देखिए, ये उगले के दाने हैं। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में भी, तो ये खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट होता है। और ये है हमारी दादी माँ एक पड़ोस में, जिनके पास मतलब आटा पीसने वाली चक्की है। तो यहाँ पर हम आटा निकालते हैं अपना, जो भी अनाज होता है हमारे पास, इनकी चक्की है यहाँ पर लगी हुई। और ये बहुत एक्टिव है दादी माँ, बहुत तेज़ है काम करने वाले। ये देखो, आटा एक बार पीसने के बाद फिर इसको मोटा मोटा छानना पड़ता है गाइस, फिर इसको फड़ाकना पड़ता है, मतलब साफ़ करना पड़ता है। तो इसमें गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको चाची जी फड़ाक भी रहे थे, इसको साफ़ भी कर रहे थे और इसके शेल्स को मतलब निकाल रहे थे। फिर आटा बन जाता है अंदर से, फिर जो मोटा आटा होता है फिर उसको एक बार पिसाई होती है, फिर उसको पतला किया जाता है। ये देखो मोटा था ना ये, अभी अब इसको दोबारा पिसाई कर रही है दादी माँ। तो फिर देखो ये बहुत पतला पतला आ रहा है, अब जाके पतला पतला पीसे जाएगा। तो इससे हम बनाते हैं फिर चिलटे, और क्या बोलते हैं उसको, चूड़े। चूड़े जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए थे आपको, है ना। देखिए गाइस, ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए, अब मैं बना रही हूँ इसके चिलटे। और चूड़े तो आपने पिछले व्लॉग में भी देखे थे मेरे, है ना। और तो ये देखिए, चिलटे हम इस तरह से बनाते रहते हैं। आग जलाते हैं, चूल्हे पर ही बनाते हैं। मैक्सिमम अनाज हम चूल्हे पर ही बनाते हैं गाइस, क्योंकि आग से बनी हुई रोटियाँ, मतलब तवे पे बनी हुई, मतलब तंदूर पे, बहुत अच्छी रहती है हमारी सेहत के लिए। तो ये देखो, ये मेरी आग वाली किचन है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही सर्दियों में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। ज़्यादातर हम सर्दियों में ही यूज़ करते हैं, वैसे तो गर्मियों में भी करते हैं, पर ज़्यादा हम सर्दियों में किचन को यूज़ करते हैं, आग वाले किचन को। पापा भी देखो अपना फ़ोन चलाते रहते हैं यहाँ बैठ के। और ये देखो गाइज़, ये है दूसरा एक स्टफिंग, ये है उसकी कोदे की है ना गाइज। इसका भी सेम आटा एक वैसा ही चिल्टा बनेगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको आपको शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। और ये जो मैं बना रही हूँ ये है मूंग दाल में अपना स्वाद अनुसार मटेरियल डाल दो। और इसका भी मैं सेम आटा एक वैसे ही चिल्टा बनाऊँगी। जो जो आपको अच्छा लगता है वो आपने इसमें ऐड कर देना, फिर ग्राइंड कर देना। और ऐसे ऐसे ही करते हम, मतलब फिर इसमें ऑयलिंग कर दो और फिर इस चिल्टे को बनाना प्रोसीजर वैसे ही, घी लगाओ चाहे तेल लगाओ, कोई भी लगाओ। और ये देखो, फिर ये भी बन गया देखो चिल्टा। और ये शॉर्टकट खाना है गाइस, बहुत जल्दी जल्दी बनता है, इसको बनाने में टाइम नहीं लगता, इसको एकदम से बन जाता है बन के तैयार। और क्रिस्पी जैसा परांठा, ये मूंग दाल का परांठा भी बन गया है। और ये भी हम बनाते रहते हैं गाइस, ऐसे ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, चिल्टा चुल्टा। और तो गाइस ये देखिए, आपने पिछले व्लॉगिंग में भी देखा होगा, ये ये है चिलाई का वो पार्ट जिसको बोलते हैं झालरा। इसका बुट्टा मुझे इतना प्यारा लगता है ना, देखो कितना प्यारा है। सच्ची में इसके बुट्टे इतने प्यारे होते हैं और ये देखने में भी इतना खूबसूरत होता है। फिर बनाऊंगी इसकी मोड़ी, खीर और रोटियां, सब इसी के दाने से बनेगी गाइस। ये देखो, है ना प्यारा। इसका बुट्टा तो ऐसे लगता है जैसे एक फूल लगा हुआ है, इतना सुंदर दिखता है गाइस इसका बुट्टा। और तो देखिए गाइस, बीज के लिए जो मैंने रखा था यहाँ पर। और इसको देखो गाइस, अब हम इसके दाने निकालने के बाद फिर हम इसकी क्या क्या बनाते हैं आपको पूरी, ये भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो लंबा बनता जा रहा है तो कोई बात नहीं गाइस, देखते जाओ। अगर अच्छा लगता है, नहीं देखता तो स्किप कर दो। ये देखो, ये तुलसी, और मैंने आग जला दी है अब। ये मेरी एक तीसरी किचन है जहाँ पर हम ओपन में ही आग जलाते हैं। तो ये देखो, ये चिलाई है ना, और इसको हम इसमें डालते हैं। इसको लांग बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में कर देना। और ये हमारी लांग है, इसमें हम इसको भूनते हैं, लोहे की बनी होती है ये। और ये झाड़ू जो है ये भी हमारे यहीं होता है लोकल में, इसको चील से निकालते हैं हम। चील एक पेड़ होता है उससे निकालते हैं। तो ये देखो, बन गई ना मोड़ी, ऐसे ये तैयार होती है तुलसी की मोड़ी।
और सेम अटैक झालरे की मोड़ी, जो झालरा मैंने पहले दिखाया था पिंक कलर, उसका भी सेम अटैक ऐसे ही बना। ये एक ही क्वालिटी है, मतलब ये समझो कैसे बोलो, एक ही फैमिली है लेकिन अलग अलग कलर है, मतलब वाइट, पिंक, डार्क डार्क, मतलब महरून जैसा टाइप का ऐसे ऐसे कलर है इनके। तो ये देखो कितनी अच्छी बन गई ना हमारी मोड़ी। आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, मोड़ी को, और लेकिन इसको ऐसे छानना पड़ता है, ऊपर ऊपर से खानी पड़ती है, ऊपर से ज़्यादा फुली फुली होती है, बहुत टेस्टी होती है ऊपर वाली। तो जो नीचे नीचे का पार्ट बचता है वो उसकी हम रोटी बना लेते हैं, लेकिन इसको हम खा लेते हैं ऊपर ऊपर वाले, क्योंकि भून के बनाई होती है, बहुत टेस्टी। ये देखो गाइस, ये भी अपने घर का शहद है, अपनी घर की मधुमक्खियों का शहद। तो इसको हम इसमें मिलाएंगे तो ये और भी टेस्टी बनने वाला है। इसको मिलाने से हम इसके पूरे लड्डू जैसे बनाएंगे ना, तब इसको खाने का बहुत मज़ा आएगा। बट हाथ से करती हूँ, ये चम्मच इतना अच्छा नहीं होगा, इसको हाथ से ही करना पड़ता है। इस तब अच्छे लड्डू बनते हैं, ऐसे लड्डू बनाने पड़ते हैं। ये देखो तब लड्डू बना के इनको खाने का मज़ा आता है गाइस। मुझे भी बनाने ही नहीं आ रहा अच्छे से। ये देखो बना दिए मैंने, ये भी खाने को बहुत ही स्वादिष्ट होती है गाइस। तभी हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाह, कैसा बना दिया भाई मोड़ी। ये दो दो बंदे लगे यार तब भी। ये देखो यहाँ इतना सारा बन गया है। ये मेरे नेपाली है जो नेपाल से काम करते हैं, इनको भी मैं मोड़ी खिला रही हूँ। यहाँ पंखे से चल रहा है काम है ना भाई, और मोड़ी बन गया क्यों भाई? हर लाइट से हट सा चिड़ मिड़ कैसे कहते हैं। अब पर आगो मा हाल्नुस् न, सर्र गर्छ क्या खतम भयो। कहिले माथि पहुँच जुने क्या तपाईँको यार तो हुन्न। और हम घर के पास ही बाहर स्नो भी है थोड़ा थोड़ा, अगर आप देख सकते हैं हल्की हल्की बर्फ है, घर के पास ही हम ये काम कर रहे हैं अभी। तो गाइस आग जल गई है और ये देखो दादी माँ जी खा रहे वो तुलसी का लड्डू, चिलाई का लड्डू, मतलब शहद के साथ जो मैंने मिश्रण किया था। और ये देखो वैसे भी खा रहे दादी नॉर्मली। और दादी जी को सबसे पहले मैं अपनी दादी माँ को देती थी, लेकिन अब दादी नहीं रहे ना, तो दादी की यादें हैं मेरे पास। तो दादी माँ देखो कुछ दिन पहले, मतलब जाने से पहले दादी माँ ऐसे खा रहे थे। और तो गाइस मेरी दादी के लिए मैं साबूदाना बना रही थी यहाँ पर। और तो साबूदाने में भी अपनी देसी गाय का घी और दूध अपने घर का ही ऐड कर रही हूँ। तो हमारे पास दूध घी अपने घर में ही है, और अपने पास गाय है एक। और तो गाइस ये देखिए जिस तरह से ये साबूदाना बन रहा है, और ऐसे ही मैं सेमेटक अपनी दादी जी को खिलाती रहती थी ना मैं आजकल। तो दादी माँ को देखो मैं अब खीर बनाती हूँ तुलसी की, ये देख पा रहे हो आप, यही है वो तुलसी। चिलाई मतलब आपके लिए चिलाई, मेरे लिए तुलसी, क्योंकि अपनी भाषा में हम यही बोलते हैं। तो ऐसे भी खाने में ये बहुत टेस्टी होती है मोड़ी, अगर आप ऐसे भी खाओ तब भी टेस्टी होती है। उसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट डाल दो, तब भी कुछ भी डाल दो, मतलब आप अच्छा ही फील करोगे इसको खाते हुए। मैंने और यहाँ पर इसकी पर थोड़ा सा पानी लगा दिया, खीर बना रही हूँ, इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है। इसको मैंने पानी में ऐड करने के बाद ये ऐड करना पड़ता है चिलाई, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है इसमें डालने के बाद। इसकी यम्मी और टेस्टी खीर बनती है गाइज़। जो मेरे लोकल से देख रहे हैं, अब इसमें दूध डालो, जो मेरे यहाँ लोकल से देख रहे हैं उनको तो पता ही है इसकी खीर कितनी टेस्टी होती है। और जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स, या मतलब मैंने तो इसमें वो डाला इलायची, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डालो, तो ये काफ़ी खुशबूदार और टेस्टी बन जाती है। इसकी खुशबू ही अलग होती है गाइज़, कभी बना के देखना अपने चिलाई की खीर, जो जिसने आज तक ट्राई नहीं किया है। तो ये देखो बन गई ना यम्मी टेस्टी खीर। ये देखो कितना अच्छा टेक्सचर बन गया इसका, दाने दानेदार। जो बच्चे, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ही, वो तो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो हम अब खाने लग गए हैं, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खीर सब खाने लग गए। यम्मी गाइस, आप भी आइए हमारे घर कभी, तो आपका जरूर। जो गाइस मूढ़ी खाने के बाद हमारा बच गया ये अनाज,
इसको हम आटा बनाने लग गए हैं। ये भुना हुआ है अभी। तो देखो दादी माँ जी हमारे यहाँ आटा बनाने शुरू कर दिया है। और ये देखिए, ये इसमें 3-4 प्रकार के दाने डाल दिए, मिक्स कर दिया इस आटे को, क्योंकि हम सर्दियों में मिक्स ही आटा खाते हैं। ये तो बहुत मिक्स है। फिर एक बिल्कुल कोदे का सिंगल बनाते हैं, फिर तुलसी का एक सिंगल बनाते हैं, फिर मक्की का। इस तरह से हमारे अलग अलग 4-5 वैरायटियाँ रहती है पूरे 2-3 महीने के लिए, जितनी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है। ऐसे ही पिसाई होती है यहाँ पर आटे की। आटे वाली फैक्ट्री है ये एक दादी माँ जी की। बहुत देखो इस उम्र में भी इतने एक्टिव है ना, यही आटा खाते हैं ये भी। और फिर ये बन गई है इसकी मिक्स तुलसी कोदे की रोटी। और आग पे ही हम इसको बनाते रहते हैं गाइस, क्योंकि आग में भुनी हुई रोटी जो होती है ना, वो बहुत ही टेस्टी और स्वाद में तो 4 चांद लगा ही देती है। लेकिन इसमें जो राख लगता है, इससे हमारी कई बीमारियां ख़त्म हो जाती है अंदर, कहते हैं ऐसे। और जो गैस पे बनती है वो इतनी टेस्टी नहीं होती है और टेस्टलेस रहती है वो। लेकिन चूल्हे पे जो है अलग ही मतलब कुरकुरा सापन रहता है खाने में भी। और ये अपने गाजर आलू ये भी अपने खेतों के आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। तो ये देखो सब अपना ऑर्गेनिक ही बनता है। और गांव में गाइस खर्चे बहुत कम होते हैं। गांव में बहुत सारा अनाज अपने घरों में ही हो जाता है, दुकान से कम खरीद के लाना पड़ता है। और देखो खर्चे भी कम, अपने घर का खाना भी बहुत टेस्टी ऑर्गेनिक। और खाने में देखो कितना क्रिस्पी लग रहा है ना, गाजर आलू। और ये सब इसका आटा बनाया था मैंने गाइस। ये है बहुत मेहरून, ये है बहुत वाइट वाला, प्योर वाइट तुलसी चिलाई जिसको बोलते हैं। देखो कितना सुंदर दिखता है, जितना सुंदर है ना उतना खाने को भी टेस्टी है ना। तो ये चिलाई है। और फिर देखो गाइस आपको ये दिखाते हैं, ये है झालरा। इसको मिक्स करके ही ये रोटी बनी थी अभी जो मैंने आपको दिखाई, इतनी टेस्टी सी। सर्दियों के 2-3 महीने में बर्फ़ पड़ती रहती है तो काफ़ी इन्जॉय होता रहता है इन रोटियों का। ये प्योर तुलसी, ये प्योर कोदे वाली है। ये देखो ये प्योर कोदे की है। तो सबसे पहले रोटी मैं हमेशा दादी माँ को देती थी। अब दादी माँ तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दादी माँ की कुछ यादें हैं मेरे पास अभी भी, तो मैं इनको साथ साथ में अपने साथ वीडियो में रखती रहती हूँ। और तो दादी माँ लव यू, मिस यू फॉर एवर। तो ये जो आपने देखा था तंगड़ू, पीछे मैंने इसको कैसे कैसे लाया और छाना। तो अब तंगड़ू का कैसे हम बनाते वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसको तवे पे मैंने इसको थोड़ा भून लिया, और फिर मिक्सी में ग्राइंड करो इसको, बिल्कुल पेस्ट बना दो। और फिर इसको पेस्ट बनाने के बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना गाइस। जब इसका ये बुरबुरा सा बन जाए ना, इसमें सिर्फ हमने डालना है नमक और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद डालो आप घर का देसी बटर, ये देखो अपनी गाय का बटर इसमें मिक्स कर दो। और फिर देखो कोई भी रोटी में आप इसका पेस्ट डाल दो। वाह बुआ बहुत ही टेस्टी बनाई आपने। सच में मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती, बनाती तो मैं भी हूँ, बट अभी आग भी चल रही है यहाँ पर। और बुआ जी यहाँ अब ये बिना पेस्ट की बनाई थी बुआ जी ने, और बुआ ने बोला ये वाला पेस्ट ज़्यादा टेस्टी बनेगी, तो मैंने ये पेस्ट भी बना दिया। मेरी बुआ इसको भी बनाएंगे, अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए गाइस इस तरह से इसकी लोही बनाई जा रही है इस टाइम। इसमें है कोदा और चिलाई। मेरे बुआ जी थोड़ा अच्छे से बनाते ना, ये बहुत अच्छे कारीगर है ना इसके, होती है ऑयल के ज़रिए से बनती है ये। देखो बुआ जी ने कितने आते। बुआ मुझे पुरानी पुरानी डिश ज़रूर बनाते हैं, दादी के लिए भी बनाते हैं ना। दादी मुझसे बोलती रहती है ऐसे बना, पर मुझसे इतनी सही नहीं बनती जितनी मेरी बुआ। घर के बाहर देखो कितनी सुंदर कैंपिंग करते हैं, मज़ा आता है खुले में खाना बनाने का। ये रोटियां इस तरह से हम बाहर बनाते हैं, जो मतलब थोड़ी हैवी जैसी रोटी बनती है ना, ये बाहर ही बनती है हमारे घर पे, बहुत ही स्वाद अनुसार। जो मतलब बुआ जी किसके लिए होते कोदे की रोटी, जो मतलब शुगर का पेशेंट होता है, शुगर के लिए तो ये बहुत ही कारीगर। देखिए कितनी क्रिस्पी बन गई रोटी है ना। मेरी बुआ जी तो भाई बहुत ही कारीगर है, ओपन में बनाने का बहुत ही मज़ा है। यहाँ से हमने चादर में छेद रखा हुआ है और नीला आसमान, बहुत धूप लगी हुई है। और चादर साइड करने के बाद जो नहीं लगा ऐसा व्यू। एक नहीं है गोनी जलते हम। ये गाइस बिट्टू जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, बिट्टू। और ये देखो इसके चावल बनते, बिट्टू का भात बोलते हम जो। और ये देखो कैसे उबल रहा है ये। और ये सबसे बेस्ट है कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसको कब्ज़ की समस्या रहती है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि दाने दाने हमारे पूरे अंतड़ियों को फिल्टर करा देता है अंदर से। ये देखो कितना बन रहा है ना यम जैसा, इसको
ऐसे पकाने के बाद इसमें फिर थोड़ी देर बाद इसमें चावल ऐड करने पड़ते हैं। ये देखो मैंने एक गिलास कोई आलू ऐड करते, चावल ऐड करते, तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है। इसमें और ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है चावल डालने से, और ये मिक्स बन जाता है। ये देखो चावल, और ये इसको खाने का मज़ा जो है ना गाइस, वो कड़ी के ही साथ है। जितने टेस्टी कड़ी और ये बिट्टू का भात लगता है ना, सच्ची मेरा यम्मी, मेरा फेवरेट है ये। इतना ज़्यादा पसंद है मुझे, मैं तो बनाती रहती हूँ। मतलब ये रख लो आप, हफ्ते में एक बार तो बना ही देती हूँ मैं इसको। तो ये भी बहुत टेस्टी बन जाता है खाने के लिए। देखो अब कैसा लग रहा है ना बिट्टू का भात और कड़ी। सच्ची में मैं तो इसको ना इतना पसंद करती हूँ ना, सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ सारे अनाज में से। ये मेरा फेवरेट है बिट्टू का भात। तो ऐसे ही बनाते रहते हैं गाइस हम, है ना। तो चूल्हे पर ही बनाते हैं मैक्सिमम। सर्दियों में चूल्हा जला के रखो, चारों साइड से बैठो और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहो, और खाने का मज़ा भी आ जाता है, और ठंड का भी एहसास नहीं होता। ये देखो कड़ी कैसी उबल रही है मेरी, है ना, इस आग पर। तो गाइस ये देखा था आपने पालक पिछले व्लॉग में। तो ये जो पालक है, मूली है, सरसों है, सब देखा था ना आपने। तो मैं पालक का साग भी बहुत बनाती रहती हूँ। पालक भी अपने खेतों में हो जाता है हमारे, तो इसका साग भी बनता रहता है। और इसके साथ हम नाड़ बनाएंगे। हम इसके साथ मक्की की रोटी, जो आपने ये मक्की देखी थी अपने घर की है ना, ये भी तो मैक्सिमम देखो कैसे फुली फुली सी बनती है ना। ये देखो है ना, कितनी फुली फुली बन रही है। वाओ गाइस, सच्ची में खाने का बहुत मज़ा आता है मक्की की रोटी और सरसों का साग हो तो, और सर्दियों के दिन। तो ऐसे ही पापा भी इंजॉय करे अपना खाना, साथ में गेम खेलते रहते अपने फ़ोन पे 3 पत्ती। और मॉम डैड हैंड वॉश कर रहे हैं, और मैं देखो यहाँ पे रोटियां सेक भी रही हूँ। ये गेहूं की है, ये भी अपने घर का गेहूं। और ये देखो गाइस, ये जो आपको दिख रहा है इसको छुरा बोलते हैं हम। ये गाजर, मूली, काले चने, वाइट चने और अपने लोकल घर के मटर, उससे मैंने ये तैयार किया है, इसको छुरा बोलते हैं। और ये बनता है जो लस्सी को सुखाते हैं ना हम, छुरा, और उसको इसमें डाला जाता है। और इसमें उसके बाद अपना देसी गाय का घी ऐड करना पड़ता है। ये भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा सूप बन जाता है। फिर इसमें चपाती ऐड कर दो, चपाती को काट दो ऐसे ऐसे चाकू के ज़रिए, छुरी के ज़रिए। फिर इसको ऐसी पतली पतली सी ये बन जाती है, इसकी लाइनें लाइनें सी। और फिर इसको डालो आप इसमें सारा ऐड करके, तो ये भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाता है। इसमें एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है। ये डाल दो इसके अंदर। तो इसी तरह से मैं सारी चपाती बना के इसमें डाल देती हूँ काट के। और आग जल रही है, ये बन रहा है छुरा मेरा, और ये भी बहुत यम्मी सा बन जाता है गाइस। इसमें कितनी सारी दालें ऐड की है, कितनी सब्जियाँ, और ये सारा अपने घर का ही मटेरियल है। और देखो ये भी खाने को बहुत ही टेस्टी यम्मी बन जाता है। ये भी हम सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे बर्फ़ के बीच में। तो ये देखो गाइस, खनौर बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, खनौर। और ये बहुत ज़्यादा हाइट में मिलता है। और इसको पहले कूटा जाता है, मम्मी जी एक जगह कूट रहे हैं इसको, और दूसरी जगह आप देख पा रहे हैं इसको धोया जा रहा है। पहले कूटना, फिर इसको सुखाना, सुखाने के बाद इसको धोना। बहुत सारे बर्तनों में अलग अलग धोना पड़ता है गाइस, क्योंकि इसका जो मतलब फिर इसको धोने के बाद जो पानी बचता है ना गाइस, ये देखो इसका जो पानी बचता है ना, वो छानना पड़ता है, अलग निकालना पड़ता है। छिलके अलग, इसका सारा अलग निकालना पड़ता है, पानी अलग निकालना पड़ता है इसका। मेरे चाचू भी कूट रहे थे यहाँ पे। इसको पीसना है? हाँ जी। अच्छा, तो आप अभी थोड़ा सा बचा है? बस जी, इसको पीसना है सारा, उसके बाद इसको धोना है। अच्छा जी, अब हम धोने के बाद उसको जो इससे निकलेगा उसे कहते हैं कसाई। और जो कसाई है वो हमारे चूड़ा बनाने के काम आता है। किसी को दस्त लगते हैं, पेचिस खून की लगती है, उसकी दवाई है। और जो शुगर होता है उसके लिए भी दवाई होता है। और ये बुजुर्गों जो है खूब दवाइयों का काम करता है ये बुजुर्ग अवस्था में। और इसका हम बाड़ी जैसा बना के भी खा सकते हैं, सब्जी बनाते हैं। जो सब्जी बनती है इसकी, वो खून की पेचिश भी लगी हो, शुगर लगी हो, उसकी दवाई का काम करता है। इसको ये प्रकृति का देन है, ये जंगलों में लगते हैं ये। और इनको जो है बड़ी मेहनत के बाद जो है हम इसका ये बनाते हैं। अच्छा, फिर और ये है शिमला, हिमाचल प्रदेश, धारगोड़ा धारगोड़ा में, तो गाँव कोट्टी में। ओके, फिर हम ऐसे वीडियो
you next video. Bye. Ta-da. तो गाइज़ लास्ट मोमेंट में इसका इस तरह से आटा बन जाता है जिसका हम हलवा बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा हम हलवा यूज़ करते हैं और कसाई को उसमें भी डालते हैं, चूड़े में भी डालते हैं। अब पिछले व्लॉग में ये भी था। और ये देखो जैसे ये दिन प्रतिदिन इसका पानी निकाला गया, इतने सारे बर्तन एंड मोमेंट में ये एक बर्तन में डालना पड़ता है, तब इसकी पनीर जैसी बनती है, जिस पनीर को हम सुखाते हैं फिर जाके वो आटा बना था, है ना। तो ये देखो ये पनीर जैसे बनते हैं, बिल्कुल आटा बिल्कुल सख्त सख्त हो जाता है। और मम्मी जी निकाल रहे थे उसको, अभी बर्फ़ पड़ी हुई है बाहर, और देखो कैसा है मौसम। साथ में आपको दिखा रही हूँ मैं, ये इसके शेल्स निकाल दिए धो के, इसका सारा रस निकाल दिया है पानी में। और तो ये भी हम पशुओं को खिलाते हैं। ये भी इसके पहले रोटी भी बनाते थे। तो 15-20 दिन का प्रोसीजर है गाइस, ये इसी तरह से ये काम चलता रहता है। पूरा मेहनत तो बहुत है, फिर पूरे साल के लिए हो जाता है जुगाड़ करके। तो पूरे ड्रम भर के रखने पड़ते हैं अलग अलग, ताकि छान के सारा पानी सारा इसको धो के रस निकाल के इसको रोज़ रोज़ साफ़ करके फिर पानी डालो, फिर साफ़ करो, फिर पानी डालो। इसमें बहुत मेहनत है। तो इसका मैं बनाऊंगी अब हलवा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ताज़ा ही हलवा बनाती हूँ, अदरवाइज तो आटा बन जाता है ना, सुखाना नहीं है मैंने। अब सीधा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं इसका बनाया था गजरेला। तो ये भी ऐड हो रहा है अब इसमें। अब हम बनाएंगे दूसरा हलवा से बन रहा है। अकॉर्डिंग अपने 1 स्पून, फिर 2 स्पून, ऐसी प्यूरी बन जाएगी घोल के। और जिसका जो मैंने पहले आपको दिखाया था पनीर जैसा पीस, वो पूरा पिघल जाए। अभी फ्रेश था गाइस, इसीलिए पनीर जैसा पीस था, अदरवाइज ये बिल्कुल आटे की तरह बन जाता है ड्राई करके। अब आपको देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ डाल के। यहाँ देखना, मैं इसमें डालती हूँ अभी कैसे आवाज़ें आती है घी के बीच में। ये देखो नज़दीक से देखो आप, बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हो आप, जम बना रहा है। ये देखिए प्लॉट जैसे बन रहे हैं, आप देखिएगा इस तरह से बन रहा है। जो मैंने आपको दिखाया बहुत ही कम था, मैंने इसका जो मटेरियल लिया था, जो मैंने इसका वो पीस जैसा पनीर का लिया था। अभी तो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश था ना, इसलिए वो पीस था ना, अदरवाइज़ वो आटे की तरह बन जाता है। पूरे साल भर हम इसको यूज़ करते हैं। तो और गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ये बन रहा है, यम जैसा बन रहा है ना, कुछ लग रहा है ना आपको ऐसा। और ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ाई करता है, फाइट करता है, सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। तो कभी भी किसी को लूज़ मोशन वगैरह लगे तो, या कुछ और भी बीमारियों का ये काम करता है, शुगर, जिसको शुगर वगैरह हो। तो इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कैसा बन चुका है, और देखने में कितना यम जैसा लग रहा है ना आपको। ये देखो पूरा जेली जैसा बन रहा है, जैसे जेल की तरह होता है। और खाने को जो टेस्ट है ना गाइस, अभी इतना मज़ेदार आने वाला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ जाएगा। देखो तो गाइस ये हो चुका है। तो अब मैं अभी सर्व कर रही हूँ इसको। जल्दी बन रहा भाई, जल्दी काई बात खाली बसन गाइस आप ये जल्दी की तरह ही है, खाने में देखना भी कैसा टेस्ट आएगा। तो मेरी छोटी सिस्टर अभी खाने लगी है। अब मैं इसको पूछती हूँ इसको कैसा लगेगा ये। कुछ नहीं है, 11 में। हाँ अर्पिता कैसा लगा आपको ये? अच्छा है, आपके हाथ में जो जादू है। सच में? और आपको कैसा टेस्ट लगा इसका? इसका तो बहुत अच्छा है। आइए आप दिखाइए। दो तो ज़रा मैं टेस्ट करती हूँ। तो गाइस ये देखिए ये हमने बना दिया है यहाँ पे। अब मैं भी टेस्ट करती हूँ इसको कैसा बना है ये। ये तो जेली टॉफी की तरह है यार। ये देखिए कितना अच्छा है ना, वाह। हलवा रेडी गाइस। तो यहाँ पे कज़न भी साथ में काम कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू। हेलो गाइस, मैं हूँ अजय राणा, और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है अजय राणा ब्लॉग्स। इसको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक आप सभी को मिल जाएगा। तो कृपया करके मुझे भी सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को भी मेरा रहता है डेली ब्लॉग्स प्लस बहुत सी चीज़ें उसमें रहती है। तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों। कृपया करके सपोर्ट करें। जय हिंद। ओके गाइस, हम ज़रूर, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना मेरे भाई को। और ये मेरी छोटी बहना जो खाती ही रहती है चूहे की तरह सुबह सुबह। ये लोकल
तो गाइज आप ये भी देख पा रहे हैं, ये हमारे लोकल मशरूम है, ये यहाँ हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। तो इसकी भी हम सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के मशरूम होते हैं, मतलब जो जो यहाँ मुझे मिलते हैं उसके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका वीडियो बनाऊँगी आपको। ये देखो कितना फ्रेश लगता है ना। ये भी बहुत टेस्टी होता है गाइस खाने को। ये भी अपने लोकल ही जंगल में यहाँ पे हमारी ये सब्ज़ी होती है। यदि किसी ने खाई है, नज़दीकी वाले ने तो खाई है, तो उनको तो पता ही है। देखो कितनी अच्छी लगती है, ये देखो कितनी है ना, देखने के लिए भी इतनी खूबसूरत है सच्ची में। ये देखो 3-3 एक के पीछे एक लगे हुए हैं, इस तरह से ये लगते हैं। और मैं इसको काट के अभी इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, नॉर्मली जैसे तड़का लगता है वही तड़का हम यहाँ लगाते हैं। फिर इसमें डालती हूँ ये सब्ज़ी, और ये भी बनने वाली है अब कुछ ही टाइम में। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रही है ना, बनने देखने में भी टेस्टी लग रहा है, टेक्सचर खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये भी देखो अपने ही जंगल में होती है। तो मैंने कहा ना, गांव में इतने खर्चे नहीं होते गाइस, गांव में सब कुछ अपना ही घर का मिल जाता है खाने के लिए। वाओ, सो यम्मी, सीरियसली बहुत यम्मी यम्मी सब्जी बनी है, और चपाती के साथ खाने का मज़ा। और ये देखो, ये भी एक गुच्छी है जिसको बोलते हैं स्पंज मशरूम। ये भी हमारे यहाँ पे बहुत होते हैं। और ये स्पंज मशरूम, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, चावल के साथ खाते हैं, फुल्के के साथ खाते हैं। ये गर्म रहती है। ये 30,000 किलो बिकती है ना। और ये भी एक मशरूम है, इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है। सब हमारे यहाँ पे मिलते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं गाइस ये। और ये गाजर का हलवा भी बनाती रहती हूँ, गजरेला। ये देखो गाइस, मैंने अपने आपको दिखाई थी ना शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च भी अपने खेतों की, चिल्ली भी अपनी गाय का निकाला, सॉरी चीज़ भी अपनी गाय से निकाला हुआ पनीर। और ये बना रही मैं हलवा, आटे का हलवा। मुझे आटे का हलवा और घी का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। जो आपने पोटैटो आलू देखे थे ना पिछले वीडियो में, रंग बिरंगे वाइट लाल कलर के, तो इसके देखो हम क्या क्या बनाते हैं। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे छिलने के बाद पकौड़े। और इसमें जो अपने स्वाद अनुसार मटेरियल वो डाल दो, अपने अपने स्वाद के अनुसार। और ये भी हम काफ़ी इन्जॉय करते रहते हैं। ये देखो, ये मैंने बनाना शुरू कर दिया है। आलू अपने खेतों में बहुत होते हैं, और बेसन तो हम खरीद के लाते हैं, लेकिन बाकी हमारा अपना ही होता है। तो ये देखो, ये बन रहे हैं पकौड़े। जब भी कोई आता है घर में, गैस फटाफट से मैं पकौड़े बना देती हूँ। सब कुछ अपने पास ही होता है। सबसे मेन तो हमारे आलू होते हैं, आलू के परांठे। आलू का तो बहुत कुछ मिलता है, बनता है गाइस, है ना। आलू तो हर एक चीज़ में पड़ता है। एक वो नहीं था, एक वो डायलॉग था, जैसे बोल रहे थे कि भिंडी को प्रपोज़ किया आलू ने, और तो भिंडी ने उसको मना कर दी, और भिंडी ने मना कर दी। भिंडी आज अकेले की अकेली, और आलू ने इतनी सब्जियां पटाई। आलू गोभी, आलू मटर, आलू आलू आलू, हर चीज़ में आलू। तो गाइस, आलू भी हमारे पूरी साल का एक बार ही होता है। देखो, एक साइड मैं आपको दिखाती हूँ, एक साइड इसका मिक्सर बना रही हूँ, और ताकि ये वीडियो थोड़ा छोटा बने। और दूसरी साइड में ये पकौड़े तल के निकाल रही हूँ। और तो गाइस, आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा ना, तो भी मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की। वैसे तो मैं वीडियो यूट्यूब में इसलिए डालती हूँ गाइस, अपना मेमोरी फिट हो जाती है और अपने पास वीडियो रह जाते हैं, एनी टाइम हम देख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन से मेरा डाटा डिलीट होता ही रहता है। और ये देखो, ये बन गए मेरे पकौड़े। देखो, यम्मी यम्मी से पकौड़े दिख रहे हैं ना आपको, कितने टेस्टी टेस्टी बन रहे हैं अभी पकौड़े। और ये देखो, एक साइड तो अभी बना ही रही हूँ, दूसरी साइड फटाफट से निकल भी रही है। अपने घर के पकौड़े खाने में कितना टेस्ट आता है, दुकान से खरीदे हुए। और थोड़ा सा इसमें हरे पत्ते पुत्ते भी ऐड कर दो, जो पालक पुलक है। और इसके नाड़ बनाऊँगी मैं कॉफ़ी, दूध की, घर की गाय का दूध। और एक साइड में कॉफ़ी बना रही हूँ, दूसरी साइड में कॉफ़ी का एंजॉय ले रही हूँ। और इसका भी मतलब चटनी भी खा सकते हैं आप इसके साथ। ये देखो, इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई थी, जो पुदीने की चटनी। ये पुदीना भी अपने घर में है बहुत ज़्यादा। ये देखो, इसके साथ भी यम यम खाने का मज़ा आता है गाइस। तो ऐसे ही हमारे टाइम निकलता रहता है। ये दादी माँ और मेरे गांव से भाभी जी आए थे। Kaduin ito TV na te yata thar gor ke और मैं ते शांति आ गए पेट का थोड़ा ना पोरे अब अपनी पहाड़ी भाषा में ये लैंग्वेज हमारी यहाँ की है, इसमें बात कर रहे थे, साथ में आग सेक रहे थे, साथ में यहाँ पे मैं पकौड़े तल रही थी। तो गाइज़, ऐसे ही हमारा टाइम निकलता है यहाँ पर पकौड़े खाते खाते। ये है शकड़ी बोलते जिसको, क्या बोलते हैं, मैदे से जो बनती है,
और देखो दादी अम्मा वहाँ पीछे शर्मा रहे हैं थोड़े। यार इसका नाम नहीं आ रहा मुझे, शकड़ी का नाम इसको बोलते हैं, पापड़। ये भी इधर। और तो इसमें जो भी मटेरियल है मिला के बना दिया। और ये देखो ये ग्रीसिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बेसन का और कुछ ये लिए मैंने पत्ते, अरबी के पत्ते जो आपने पहले भी देखे थे, अरबी पिछले व्लॉग में। ये भी खेतों की अपनी अरबी है। इसके पत्ते से हम बनाते हैं गाइस पत्रोड़ू। तो गाइस पत्रोड़ू हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसमें पेस्ट लगाते जाते हैं और एक एक ऊपर रखते जाते हैं। फिर इनको अपना तरीका है बनाने का। फिर इनको हम फोल्ड करते हैं ऐसे ऐसे। फिर गाइस हम इनको बॉईल करते हैं। तो ये देखो इनको बॉईल करने के बाद स्टीम देनी पड़ती है सिड्डू मेकर में। फिर स्टीम देने के बाद ये पक जाते हैं। तो पकने के बाद 15-20 मिनट के बाद अच्छे से देखो ये पक चुके होते हैं, पूरा इसमें मसाला भी लग चुका होता है। तो गाइस उसके बाद हम इसको वैसे भी खा सकते हैं, अगर ऐसे खाना चाहे तो आप इनको काट काट के खा सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा फ्राई किया जाए, अच्छे से फ्राई किया जाए तेल में तवे के ऊपर, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। यम्मी यम्मी सो यम्मी यम्मी खाने को गाइस। पतरोड़ू तो आपने खाए होंगे यहाँ के लोगों ने। तो ये देखो इसके ऊपर भी इसको थोड़ा फ्राई किया जाएगा तवे के ऊपर, और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है गाइस सच्ची में। तो गाइज़ ये जो आप देख पा रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं हम जौ। ये भी अपने खेतों में होते हैं हमारे जौ को। और फिर इसको भुना जा रहा है और इसके हम सत्तू बनाएंगे। तो ये देखो ये भून के इस तरह से बन जाता है। और ये देखो ये मेरी नेपालन कांची, ये इसको भून रही है अभी। और ये देखो ऐसे इनको भुना जाता आग के ऊपर। तो मम्मी जी इसको वैसे तो ओखली में कूटते हैं, मम्मी जी इसको टीन में कूट रहे हैं। इसको थोड़ा इसका शेल्स निकल जाता है, इसके बाहर कांटे कांटे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये देखो ऐसे होते हैं जौ को भूनते ही भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। देखो सत्तू बन गए दूध के बीच मिक्स करके मैं इसको खा रही हूँ चीनी डाल के, एंड बढ़िया टेस्टी यम होते हैं गाइस सत्तू भी खाने को। ये भी हमारे यहाँ पे होता है। तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है और हम कैसे कैसे एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। आपको भी शेयर करती हूँ और अपने वीडियो भी मेरे कैप्चर हो जाते हैं और ये यादें भी रह जाती है। और ये देखो ये मक्खन है ना अपनी गाय का, इसकी मैं रोटी बनाती हूँ। ये देखो दिख रही है ना आपको कैसे बनती है। इसमें मक्खन डाला आटे के अंदर और इसकी लोई बना के फिर इसको इसके अंदर पैक कर दिया। पूरा अच्छे से प्रॉपर अच्छे तरीके से बनानी पड़ती है गाइस। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, आराम आराम से बनानी पड़ती है ताकि सारा बटर अंदर ऐसे ही मिले। और ये फटनी भी नहीं चाहिए, अगर फट गई तो सारा बटर बाहर निकल जाता है। और ये बटर जब पिघल जाता है ना कुछ पक्का सा बन जाता है ना अंदर। आग जलती हुई और साथ में यहाँ पे बटर पिघल रहा है। ये है हमारा अपनी देसी गाय का लोकल बटर अभी पिघल रहा है। ये देखो है ना पूरा ये बटर पिघल रहा है। तो गाइस ये देखिए हमारा गाय का देसी गाय का घी कितना येलो कलर का होता है। तो अभी ये बन रहा है, इसको बटर को पिघलाया गया है। तो ये बहुत सुंदर सी खुशबू दे रहा है, पहाड़ों का देसी गाय का घी। वो देखो और ये आग, और साथ में इसमें क्या हो रहा है, इसमें चिमनी लगी हुई है। इस चिमनी में पानी का बहुत बड़ा 20 लीटर का ड्रम वो हमाम लगा हुआ है जो अंडरग्राउंड इसमें पानी गर्म हो रहा है। यहाँ से धुएं के ज़रिए आग भी जल रही है यहाँ तक। तो यहाँ पर ऊपर जा रही है चिमनी, इसमें पानी गर्म हो रहा है हमारा 20-20 लीटर। और तो गाइस पापा जी खा रहे हैं राजमा और अपना घी बन चुका है। ये देखो राजमा भी अपने खेतों के राजमा चावल बासमती राइस। तो हम खरीद के लाते हैं बासमती राइस तो, लेकिन ये दाल अपनी और घी खाने में यम यम टेस्टी। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना गाइस। और देखो गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।